हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शिव जी की कृपा आप पे होगी। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि अभी बात चल रही है रुद्राक्ष की, एक मुखी, दो मुखी, उसकी उत्पत्ति, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। कल मैंने आपको तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया, लेकिन आज आज मैं आपको बताऊंगी चतुर्मुखी यानी कि चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। ये किन किन का स्वरूप माना जाता है, इनका मंत्र क्या है, ये कौन कौन से राशि है जिनको धारण कर सकते हैं, इसका फल क्या है, इसको पहनने से आपको किस चीज़ से मुक्ति मिलती है, सारा कुछ अभी तो बिल्कुल एकदम संचार में कहते हैं ना कि पूरी मूवी की एंडिंग, वो कुछ मैं विस्तार से आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगी। फिर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि चार मुखी रुद्राक्ष एक दुर्लभ रुद्राक्ष तो है ही, लेकिन वो किस तरीके से आपके जीवन को भी बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। एक के बाद एक स्टोल पिक्चर्स हो रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि चार मुखी रुद्राक्ष किस विषय में है। लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी तो मैं भी आपको बताऊंगी। पहले हम जानते हैं चार मुखी रुद्राक्ष को चतुर्मुखी यानी कि ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं उनके चार मुख होते हैं, इस वजह से उसे ब्रह्मा जी का यानी कि स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो चार मुखी होते हैं और ये चार मुखी रुद्राक्ष है, इसलिए इसे ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। और जो चार मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे चारों वेदों का ज्ञान होने लगता है, उसे चारों वेदों का रूप माना गया है। यहाँ मनुष्य की धर्म अर्थात काम हो गया, मोक्ष हो गया, चतुर्वर्ग, ये सारे को फल देने वाला होता है। यहाँ चारों वर्ण यानी कि ब्रह्मा जी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा चारों आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन, वनास्त्र, वन प्रास्थ और संन्यास के द्वारा पूजित और वंदनीय है। अपने शुभ इच्छाओं को चारों मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, यानी कि अपनी इच्छा से आपको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कारण इसे धारण करने से चतुर्वर्गी का जो फल होता है वो प्राप्त होता है। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सभी प्रकार के मानसिक रोग आपके जो होते वो ठीक हो जाता है। यहाँ नर हत्या के पाप को भी दूर करने वाला होता है, यानी कि अगर आपने चार मुखी रुद्राक्ष धारण किया तो आपको नर हत्या के जो पाप लगता है उससे भी आप मुक्त हो जाते हो। अगर हम राशियों की बात करें तो मिथुन और कन्या राशि, ये राशि के लोग के लिए चार मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आप मिथुन राशि और कन्या राशि के हैं तो आप चार मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा, क्योंकि ये चंद्र का कारक और बुध का कारक माना जाता है, जो कि हमारे इन राशियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एवं चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र होता है ओम ह्रीम नमः। यहाँ पे बुद्धि का ज्ञान होता है हमें। जो ब्रह्मा जी है तो आप सभी को मालूम है कि ब्रह्मा जी चार मुखी है, और रुद्राक्ष चार मुखी हमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चार लाइन होती है, इस वजह से इसे चार मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के होने के साथ साथ इसे ब्रह्ममुखी होने के कारण यहाँ बुद्धि का दाता होता है, इसलिए माँ सरस्वती का इसमें खास आशीर्वाद होता है। जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, जो विद्या में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, जिनका मानसिक किसी भी तरह से पढ़ने में मन नहीं लगता है, मानसिक तनाव रहता है, मानसिक ग्रस्त रहते हैं, मन उनका विचलित होते रहता है, बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। अगर आपकी संतान बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देना चाह रही है और अगर आप चाहते हो कि वो बहुत अच्छा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा बने, तो उसे आप चार मुखी रुद्राक्ष धारण करवाइए, क्योंकि चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी, सरस्वती, इनका आशीर्वाद होता है। तो हमें बुद्धि, हमारे मन को और हमारे किसी भी प्रकार के जो भी हमारी विद्या से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको ये सॉल्व करता है। इस वजह से ज़्यादातर चार मुखी रुद्राक्ष आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जहाँ पे भी शिक्षा का काम होता है, इंजीनियर होता है, जो बच्चे पढ़ने में तेज नहीं होते, उनको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है। उनके हाथ से ब्रह्मा जी की पूजा करवाई जाती है और उस टाइम पे चार मुखी रुद्राक्ष का दान किया जाता है। तो अगर आप नहीं पहनना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा जी की पूजा करके वहाँ पे चार मुखी रुद्राक्ष को भी आप दान कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो भी शिक्षा के कार्य है, जहाँ पे भी है, बिजनेस है, जो भी आपका लिखित संबंधित जो भी आपकी चीज़ें हैं, जहाँ पे ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है, जैसे बिजनेस हो गया, वकील का हो गया, अनुसंधान हो गया, इन सब जगहों पे चार मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग होना चाहिए। वहाँ पे चार मुखी रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर आप नहीं पहन रहे तो अपने मंदिरों में या फिर आपके ऑफिस में जहाँ पे भी है आप चार मुखी रुद्राक्ष रखें, उसकी नित्य पूजा करें, तो भी आपके बिजनेस में
आपके पढ़ने लिखने में, आपके अनुसंधान में, आपके डॉक्टर है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये मानसिक तनाव को, हमारी टेंशन को, हमारी डिप्रेशन को कम करता है, हमारे माइंड को बिल्कुल शांत रखता है, क्योंकि ये बुध का कारक माना जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष बुध का कारक माना जाता है। और बुध बुध होता है विद्या से संबंधित। बुध यानी कि गणेश जी, चंद्र, ये कारक होते हैं और ये हमारे मन को विचलित रखता है। और अगर इसकी ताकत, इसका आशीर्वाद हमारे साथ हुआ तो हमारा मन बिल्कुल शांत रहेगा और इस वजह से हमें किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहेगा। तो हमारा पढ़ाई में हो गया, हमारा बिजनेस में हो गया, डॉक्टरी में हो गया, इंजीनियर हो गया, अनुसंधान हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जो भी है वहाँ पे आपका मन बिल्कुल शांत रहता है। आप हर वक्त सही चीज़ सोच सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम होता है दिमाग का। दिमाग से सोच के सारी चीज़ें स्थिर करके आप मेंटली टॉर्चर ना हो, वो चीज़ को ध्यान में रख के आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, कोई अनुसंधान हो, बड़ी फैक्ट्रियाँ हो, बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई वाले हो, टीचर हो, जो भी हो, ऑफिसर हो, उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उनके माइंड पे। और माइंड को कंट्रोल करता है बुध ग्रह। और अगर बुध ग्रह हमारा शांत रहा, संतुष्ट रहा, तो हमें हमारे मानसिक तनाव से कभी नहीं गुजरना पड़ेगा। इस वजह से चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है लोगों का मानसिक संतुलन। लोग अपने दिमाग पे, अपने हर चीज़ से स्ट्रेस इतने जल्दी ले लेते हैं कि वो अपना संतुलन खो बैठते हैं और इस वजह से डिप्रेशन में जाना, तनाव में रहना, ये सारी चीज़ें, और उनको बुरे बुरे सपने आना, रात को नींद नहीं आना। हाँ, नींद से मुझे याद आया, कुछ लोग होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती लेकिन उनको रात्रि में नींद नहीं आती है। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आती, आप परेशान रहते हैं, आप रात भर जगते हैं, जिससे कि आगे चल के एक नॉर्मल सी बात है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो भी आप चार मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत गहरी निद्रा आएगी, आप बहुत सुकून से सो पाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे फिर बात ले दे के घूम के वहीं पे आ गई है, क्योंकि बुध का कारक होता है, इसमें ब्रह्मा जी होते हैं, सरस्वती, इन सब का निवास होता है और ये सारा कुछ कंट्रोल करता है हमारे दिमाग को, हमारी मस्तिष्क को। तो अगर आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपसे प्रॉब्लम में है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपका बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, आप कोई चीज़ सोच नहीं पा रहे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपको किसी बड़ी ऑफिसर के लिए, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको पढ़ाई करना है और आपको बहुत चीज़ें याद रखना है, क्योंकि ये हमारी याददाश्त को बहुत तेज करता है। हमारे पूरे दिमाग में अगर हम कुछ पढ़ते और हम भूल जाते हैं तो भी इस चीज़ को वो याद रखने में हमें सहयोग होता है। और ये आपको इतना आपके मानसिक तनाव को ख़त्म कर देगा कि आप माला माल हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आप जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे वो आपके कंट्रोल में होगा, क्योंकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होगा। तो मस्तिष्क को, दिमाग को कंट्रोल करके रखता है चार मुखी रुद्राक्ष। और अगर आपने उस पर कंट्रोल पा लिया, उस पर आपने शांति पा ली, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो चार मुखी रुद्राक्ष इस विषय में है कि चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है और ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है सरस्वती माता, और सरस्वती माता इन सब से जुड़ा हुआ है कारक हमारा बुध ग्रह, और ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है हमारे मस्तिष्क को। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है कि चार मुखी रुद्राक्ष आखिर सही मायने में क्या चीज़ करता है। गौ हत्या जैसे पाप से, मानव हत्या जैसे पाप से मानसिक संतुलन हमारा ठीक रखता है, हमें किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन नहीं होने देता है, हमारी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती है, हमें अच्छी निद्रा आती है और हमारे जो भी काम होते हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल शांत रहता है। तो चार मुखी रुद्राक्ष धारण करिए और अपने जीवन में जो भी असंतुष्टि है या जो भी मानसिक तनाव है उसको ख़त्म करिए और आगे बढ़ जाइए। हर हर महादेव। ओम ब्रह्मा देवाय नमः। और हाँ, मैं एक चीज़ तो आपसे कहना ही भूल गई हूँ कि अगर आपको चारमुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप हरिद्वार हो गया, नेपाल है, साउथ है, यहाँ पे भी जाके आप असली रुद्राक्ष ले सकते हैं। इसको आप सिक्के में, मैंने आपको बताया था, जिसे आप अभिमंत्रित करके रखते हैं, वो सिक्का जैसे आप सिक्के में रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो घूमने लग जाएगा और वो आपको पता चल जाएगा कि वो ओरिजिनल है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास से भी आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नंबर दिया हुआ है शिव शक्ति के नीचे, आपने देखा है, उस नंबर पे आप संपर्क करके आप हमसे भी रुद्राक्ष और जो भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, और अगर आपका काम बनता है, कुछ होता है, तो आप ज़रूर, दक्षिणा यही होगी कि आप गौ माता को ताज़ा भोजन कराएं और हमेशा उनको ताज़ा भोजन कराएं,
तो फिर आप देखिएगा आपको सफलता ऐसे ही मिल जाएगी। तो चलिए बहुत हो गया, अब हम विदा लेते हैं और आप सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।